जय गुरु जी। संगत जी, जब से गुरु जी लोगों के संपर्क में आए, सब दुख लेके बैठे, तो गुरु जी ने बड़ी स्पीड से इशारा करना, आज तक हाँ बोल किदा आया। गुरु जी मनवाया दुख है, मेरा कल्याण करो। मौज आ जानी उसी समय कर रहा सर जा कीता। मौज नहीं आई तो अगले हफ्ते आ जाए, कल आ नहीं मौज। हम थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर दे। मौज आ गई तो जीवन में जितने भी दुख कष्ट ऐसे कर्म जो है कर बैठे, उनका भुगतान करा देना। वो तो किसको ही मांगा नहीं किसी, ये उनकी मौज से होता है कि मेरे जितने कष्ट हैं जी वो सारे मेरा कर्म भोग करा दो, को रह न जाए। आज तक तब किसी ने कहा नहीं, डरते हैं दुख ना आ जाए, बस ठीक रखो। ये कोई नहीं कहता कि जीवन मुक्त हो जाए, ये जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, ये दुखों वाले जन्मों से छुटकारा आगे मिल जाए। ये नहीं किसी ने कहा कभी कि मेरे को जितने कर्म हैं वो सारे लाके मेरे को कर्म भोग में दे दो, मैं कर्म भोग करके फिर जाऊं दुनिया से। ऐसा किसी ने कहा नहीं। मौज में आते हैं गुरु जी, जिस जीव के लिए मौज में आए उस पे उन्होंने वो सारे कर्म जो हैं वो डाल। चल कर्म दपो कर बैठ से बैठ हुआ, 24 घंटे यही रहा है बाप, दुख दूर कर। 24 घंटे अरदासें आती है। मौज की बात बताता, मेरा फ्रेंड सन उसके आंख डीजल पूरा खराब हुआ, उस पर काफी बड़ा नंबर लगा, माइनस काफी बड़ा नंबर, शायद 3.5 नंबर था माइनस। कि माइनस का नंबर जब लग जाता है ना, ये कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। अब वो बड़ी परेशानी, बच्चे हैं शरारते करते हैं, एक्सप्रेस टूट जाते हैं, कभी एक्सप्रेस ग्लासेस टूट गया, कभी उसके गड्डी टूट गई, चलता ही रहता है। उसके बिना फिर मुश्किल हो जाना, जब तक बन के नहीं आए मुश्किल आ जानी। एक दबा पे रखना, थोड़ी सी सेटिंग खेल कूद में लेटने से, कभी उतारने से, कभी सेटिंग थोड़ी सी इसकी बिगड़ जाती है। कभी नाक में यहाँ दर्द कर रहा है, नोज बैड दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी दर्द लग रहा है। मतलब सुख नहीं है यार, ऐनक लग जाए तो सुख नहीं है, कुछ ना कुछ जल्दी करता है। काम चलाने के लिए इंसान को मान के चलता है, अदरवाइज तो अपने नाक पे मक्खी बैठ नहीं देता। छोटी सी मक्खी बैठ जाए ऐसे आसमान, तो इतने बड़े एस्पेक्ट से नाक के ऊपर रखे फिर बैठना पड़ता है। मन में देख के बड़ा ख्याल आना, मेरे को अपना पता है, मेरे मन में बड़ा ख्याल आना, क्या उम्र है, खेल कूदने की उम्र है, कहाँ से ही करने पैसे लगे, ऐसा क्या हो गया। गुरु जी ठीक है, ये कर्मों का खेल है, लेकिन कर्म माफ करने ही तो आप आए हो। गई आप करना गुरु जी, आप तो आए हो इसी काम के लिए आए। ऐसे मन में ख्याल आना तो मैं गुरु जी को कह देना। 6-7 महीने निकल गए, छूट गया। रिसेस में उसने अपने स्पेक्स उतारे, अपने बैग में डाल दिए, खेलने चला गया ग्राउंड में। तो बच्चे सब खेल रहे थे। वापस आया जब क्लास शुरू होनी है तो देखा तो उसने स्पेक्स ही नहीं है। इधर उधर देखा उसने, मिले ही, खा गया। थका हुआ आते हुए बच्चे खाए पिए, सुबह जल्दी उठते थे, सूझ जाने से नींद आ गई तो आते ही सो जाते थे, आया और सो गया। रात को जब उसको याद आया तो उसने बोला, मम्मा के मेरे एक्सप्रेस जो गुम हो गए हैं, यार में रखे थे, तन कैसे निकल गए, क्या हुआ क्या। बोला कि छुट्टी कराओ, इसके एक्सप्रेस दोबारा बनवाओ, उसको बना तो क्या करेगा स्कूल में। ठीक दिखाएंगे ना तो क्या पढ़ाई करेगा, नंबर चेक कराओ।
दोबारा से अब बनने हैं। एक बार फ्रेश नंबर 7-8 महीने का है पहले का, फ्रेश नंबर लेके तो दोबारा ये स्पेक्स बनवा दी। चले डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर ने उसके मशीन से नंबर देखने का कहा, उसको बोला था कि ऐसे ऐसे नंबर देगा, पिछला कार्ड था, सुबह सब कुछ दिखा था, नंबर भी दिखा था, अंडरस्टूड था वो। उसके हिसाब से उसने मशीन से जब नंबर चेक करने की कोशिश की तो मशीन नंबर ना बताए। बार बार उसको मशीन को देखे, बार बार चेक करे, 3-4 बार देखा। और जो डॉक्टर था उसका लड़का भी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, दोनों इकट्ठे काम करते हैं। उसने अपने लड़के को बोला भैया फोन करके जल्दी से बंदा इंजीनियरिंग इसका इंजीनियर मंगवाओ उसका, तो ये मशीन काम नहीं कर रही तो सारा काम ही रुक जाएगा। उसने मैनुअल फ्रेम लगा के फिर जो ब्लासी निकाल के फिर लगा के चेक करते, उससे चेक करने लगा। पिछले नंबर के हिसाब से उसने नंबर बताया। उसने हाथ मार कर डॉक्टर साहब हटाओ, बहुत बुरा दिख रहा है। उसने और नंबर चेंज किए, कोई नंबर से इसको ठीक दिखे ना। फिर उसने कहा कि मेरे को ऐसे सब ठीक दिख रहा है, सामने बोर्ड जो है वो मेरे को ठीक दिख रहा है, पढ़ के दिखा। उसने बड़े अक्षर ऊपर से लेके नीचे की ब्रीक लाइन तक उसने फटाफट पढ़ के दिखा। तो डॉक्टर हैरान हो गया, ये क्या चमत्कार। वो हैरान हो, ऐसे कैसे हो सकता, नंबर पढ़ेगा उतरेगा थोड़ी। से फिर पढ़ाया, उसने उस बोर्ड को चेंज किया, उसके जो साइड खुली होती है वो वाले पेंट दिखाया उसको कि इसका मुंह किस तरफ खुला है, उसका किस तरफ खुला है, उसका किस तरफ खुला, उसका किस तरफ, सारा ठीक पता है। वो बैठ गया, कहने लगा ऊपर वाले की तेरे पे कुछ स्पेशल कृपा है, जा बेटे मौज कर, जाके तेरे को कोई असर सी, जाओ मौज घर वापस आ। बोले जी चाहे तो क्या नहीं किया। और बोले मेरे आंखों में बहुत कुछ दुखा है, दुनिया का पेश किया। वो ऐसी ऐसी चीजें देती हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि कमाल हो, ऐसा बोले कि कर गए। ऐसा सबक सुना का लेटेस्ट हो मेरे छोटे लड़के का, करीबन 4 महीने से उसके पैर में दर्द, एक पैर में दर्द, शायद लेफ्ट का था, लंगड़ा के चलना शुरू हो गया। भैया क्या हो गया कर को, डॉक्टर को दिखा दिया। देखा तो टेस्ट हुआ तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। डॉक्टर ने उसको दवाई दी, सिंपल सी बात, दवाई ले। और जितनी देर तक दवाई खाए थोड़ा आराम रहे, तब दवाई छोड़ दे तो पैर के दर्द शुरू हो जाए। इतने में 1 मई को मेरी आंटी चली गई, उसके चक्कर में बस रह गया सारा कुछ। तो दर्द उसके बहुत ज्यादा बढ़ गई। पीछे मैंने बोला, मैं कि जा डॉक्टर को जाके दिखा पिया। वो गया डॉक्टर के पास, उसने फिर देखा, उसने बोला कि यूरिक एसिड है तेरा, फिर बढ़ गया, तो दवाई खा। यूरिक एसिड की दवाई गए, वो दिल्ली चला गया वापस। जाना था, कामकाज है दिल्ली, उन्होंने कहा तो चला गया। फिर गया, तकलीफ काफी की। मैं देख रहा हूं उसको, ये तेरी तकलीफ काफी है, कहता क्या करूं, यूरिक एसिड कुछ ज्यादा दम कर रहा है। चला गया। वो तकलीफ इतनी ज्यादा हो गई कि घुटने में खड़ा ले और दूसरे पैर में भी आ गई। कुछ ही दिनों में वो तकलीफ बढ़ गई। इधर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। मेरा बड़ा लड़का बाबा उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, इधर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरी दर्द ठीक ना हो पेट।
मैं बड़ा मुश्किल में फंस गया। वो एक डॉक्टर के पास गया, लीवर दिखाओ, लीवर वाले ने किडनी वाले के पास भेज, उसने शुगर वाले के पास भेज दिया। शुगर वाला अपना कह रहा है कि तू शुगर कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल करो, तो शुगर उसकी कंट्रोल। अब ये दवाइयां खाओ, अब वो दवाई खाता है तो उसकी शुगर जो है वो कम हो जाती। इतनी कम एक दिन हो गई थी कि बाई चांस मेरा बड़ा लड़का, उसको डॉक्टर पे ले जाना था, तो उसको जीके में था, तो उसको लेने गया, तो बाजू ऐसे लटका के ऐसे ढीला सा सर ऐसे करके तो बैठा हुआ, तो आंखें जैसे चढ़ी हुई हो, ये तो देख कर डर गया। क्या हो गया तेरे को? अब शुगर का पता था कि डाउन जाती है, और शुगर चेक करी तो शुगर आई 30। फटाफट उसने जी फटाफट मीठा मुठा दे दे के उसको सेट किया। मेरे को फोन से कहा, तो बहुत बड़ी बात होती थी। मैं उसको मना करता था कि दवाई कम कर दे, दवाई बीच में से कम करनी शुरू करे, हटा दी दवाई। एक दवाई रह गई सवेरे शाम की, वो भी कम रखे। मैंने कहा रात की दवाई बंद कर दो। तो मेरा बड़ा लड़का जो ना वो परेशान हो गया कि किसी डॉक्टर को कोई समझ नहीं आ रही, इसके पैर में और इसके घुटनों में दर्द क्यों है। वो थोड़ा सा जोश में आ गया, गुस्सा आ गया कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, इसको देख के मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है इतनी तकलीफ, आप आते क्यों नहीं हो? मैंने खदूत ने बताया मेरे पेट में दर्द है, मेरे इतनी दर्द है पेट में, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं कैसे दिल्ली आऊंगा, इसको कहाँ कैसे लेते जाऊंगा, दूसरे को तो मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा, मैं क्या करूं? गुरु जी की माया गुरु जी जाने, अब मेरे को यहाँ बसा दिया, इसको वहां, मैं यहाँ फंस गया हूँ, वहां फंस गया है, मैं क्या करूं? मैंने गुरु जी की आगे अरदास अरदास रोज ही करता, अरदास की गुरु जी ये हम किस खेल में फंस गए हैं। उसका दुख सुन सुन के मेरे अंदर पेट दर्द और बढ़ जा, मैं जा नहीं पा रहा हूं, इसको देख नहीं पा रहा, तड़प रहा हूं यहाँ, वो वहां अपनी दर्द से तड़प रहा है। दया कर। चलो अरदास की, मैं पहले वाले डॉक्टर के पास चला। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को तकलीफ, आपने मेरे को एक एंटी एसिड अलग अलग दिया था, और एक एंटी एसिड एंटापरिडोल और दूसरा डोमपेरिडोम, ये दोनों इकट्ठे आते कॉम्बिनेशन, लेकिन आपने मेरे को अलग अलग दिया था एक बार। उस समय मेरी एसिडिटी दर्द कंट्रोल नहीं आई थी, तो मेरे को याद आया, तो मैंने आपकी एक खुराक खाई है, उससे मेरे को बड़ा रिलीफ मिला है, मैं आपके पास आ गया। उसने मेरे बोला कि स्कैनिंग करनी पड़ेगी, देखते हैं, तब स्कैन करी, सारा कुछ ठीक आ गया। हाँ को उसने बोला चलो ठीक है, इसे आपको आराम मिला है, यही दवाई लिख देता हूँ, एक दर्द की दवाई लिख देता हूँ, बस इसके ज्यादा और कुछ। मैं रात को मैंने उसकी दवाई खाई थी, सवेरे डॉक्टर के पास गया, शेरे फिर खुराक खाई, मेरे को सारा दिन दर्द नहीं हुई, रात की दवाई खाई, मेरे को दर्द नहीं हुई। अगले दिन मैंने दिल्ली जाने का रात ही प्लान कर लिया, तो सवेरे गाड़ी मंगवाई, तो मैं दिल्ली के लिए निकल गया। सीधा ब्रेक लगाई जीके में अपने लड़के के पास। जब मैंने उसको देखा ना, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे ना कोई आस छोड़ बैठा हो, तो पता नहीं मैंने ठीक नहीं होना, मैं तो फंस गया। और दर्द चीखे नहीं मार रहा, वो ऐसे 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 तड़प रहा है, किरकिरा रहा है अंदर से, तड़प रहा है अंदर से। मैं ये देख के मैं हिल गया। एक डॉक्टर के पास एक दिन, और चौथे डॉक्टर के पास, अशोक बिहार में के डॉक्टर थे, किसी ने रिकमेंड किया, मेरा लड़का एक दिन पहले उसको वहां ले गया। उसने सारा देखा, उसने बोला
ना किडनी की तरफ देखना है, ना लीवर की तरफ देखना है। दो चीजें हैं, एक शुगर और एक ऑर्थो के डॉक्टर के पास। ऑर्थो के डॉक्टर पहले वो यहाँ भी देख चुके हैं जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो बस इसकी तो यही दवाई। मेरा कुछ मन समझ ना आए, माने ना। ऑर्थो वाली को बात समझ नहीं आ रही। कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, दर्द से कुर्रा रहा है। मन को कुछ टच न करे बात। लाजपत नगर, जहां आजकल हम लाजपत नगर रहते हैं, तो वहां दरबार बना हुआ, तो मैं वहां पे अरदास, गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक रास्ता दिखाओ, कुछ करो गुरुजी, आपके करने से ही सब कुछ होना है, हमारे बस की बात नहीं। ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी पड़ी गई। बच्चा तड़प रहा है अंदर से, बहुत ज्यादा कष्ट है उसे। बस एक अरदास की मैंने, मन में ये आया कि अपॉइंटमेंट ली है, बोला है, किसी ने अपॉइंटमेंट लेके भी दी है, उसका जेठ लगता है जो डॉक्टर है, जिन्होंने सारा ही अपॉइंटमेंट सारी लेते कर करा के दिया। मैं कर चलो आया हूं, एक बार उसको भी जाके दिखाया आता हूं। अरदास की है आपके गुरु जी जाने, गुरु जी का काम जाने, अपने बस की बात, मेरे को कुछ समझ, मेरे को कोई रास्ता नहीं समझ आ। उसको लेके बड़ी मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर से उतारा, मैं तो देख नहीं पाया, मैं तो अंदर रह गया, फिर से देखा नहीं गया कैसे उतरा है, गुरु जी जानेंगे वो जा। हम चले गए सुबह टाउन विनायक हॉस्पिटल में, हम वहां पे अपॉइंटमेंट लेके जाओ। वहां व्हील चेयर पे बिठा के उसको अंदर ले गए, कैबिन में ले गए, और सब आए अपने स्लीप पर बैठे, हमें देखा। पेशेंट कौन है? ये मैं तो ये पेशेंट, क्या हुआ है? कि दर्द है पैर में, घुटने में, बस बता। जिस डॉक्टर के पास ये सारे रिकॉर्ड हैं, एक और उसका रिकॉर्ड देखना शुरू किया। पहले डॉक्टर ने क्या क्या डायग्नोज किया है, क्या क्या मेडिसिन दी है, बीच में देखते थे उसको बोलता खड़ा हो जा, पंजाबी में बोला कहता खड़ा हो जा। जब उसे बोला ना खड़ा हो जा, तो एक्शन मैंने देखा, मैंने उसके फेस को देखा, जब आंखें देखी मेरे को कुछ बदला हुआ कुछ सिस्टम नजर आया डॉक्टर साहब। मैंने गौर से देखा कि एक्शन चेंज हो गए, भाषा चेंज हो गई, और वो डॉक्टर पंजाबी का नाम और निशान नहीं, वो बोलता ही नहीं करता। बाद में पता चला तो वो तो बोलता ही नहीं। मैंने जब आंखें देखी, गौर से देखा, मेरे को समझ आ कि मैं लॉज गुरु जी आ गए। अब गुरु जी को किसी के शरीर में आके काम करना उनका रोता काम, कई बार ऐसा किया मैंने, बहुत बार देख। मैं तो गुरु जी आ गए। उस समय मेरे मन के अंदर एक तसल्ली हुई कि अब कुछ होगा, ठीक होगा, अब ठीक होगा। पहले तो मैं ऐसे जैसे बगा हुआ बैठा हूं, लेके आ गया हूं। इससे बोला कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं खड़ा नहीं हो सकता। और तेन क्या खड़ा हो जा, चल खड़ा हो जा। मैंने उसको कहा, मैं क्या ये टेबल के ऊपर हाथ रख ले, एक दूसरे को टेबल जहां लेटा के चेक करते हैं, उसके एक हाथ उधर रख ले, तो तू ना जितना भी खड़ा हो सकता है तो उतना खड़ा हो जा, आज्ञा का पालन कर। मैं कह ये गुरु जी की आवाज है, आज्ञा का पालन कर। उसने दोनों तरफ हाथ रखे, हल्का सा व्हील चेयर से उठा, बस उतना ही रह गया। ओ उनके तो डॉक्टर के रिसेप्शन सी वो देखने फिर लग गए। अब वो कांपने लग गया, खड़ा ना हो पाए, वो अभी गिरा। उसने ऐसे करके देखा, लेट जा वहां पे, बाहर लेट गया, बड़ी मुश्किल से टेका वहां पे। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि टांगे सीधी करो। उसने सीधी करने की कोशिश की, लेकिन सीधी नहीं हो पा रहा, उतने ऊपर को उठे।
कहता टांगे सीधी करो, करो सीधी करो, करो सीधी करो। वो जोर लगा रहा है, नहीं सीधी हो रही। कहता जी नहीं हो रही। फिर वो देखना शुरू कर दिया बड़ा बारीकी से। उसने बोला यूं ज्यादा बेकार में टेस्ट करवा रहे हो जी, सारे टेस्ट ये कि स्किन की जरूरत ही नहीं। डॉक्टर साहब किसकी जरूरत है, आपने एक्सरे करना है, क्या करना है? अरे एक्सरे की में कुछ नहीं आना है। उठ के खड़ा हो गया डॉक्टर साहब ने उनके घुटने ऐसे दबा के देखे, पैरों को देखा, इंद्रियों को देखा, दबा दबा के तारे तर देखा, ये थाई को पूरा उसने चेक किया दबा दबा के। तो बोला थोड़ा साइड लो, पीछे कमर को दबा के देखा। तो खड़े होके कह रहे, कहते सारा कुछ तो ठीक है, सारा कुछ ठीक है। इनके अर्थराइटिस वाली पड़ो बैठ गए। तो सीधा हो गया, घुटने ऊपर को थे, टांगे सीधी नहीं हो रही थी। आगे से ये टेस्ट में कोई भी करवाने कोई जरूरत नहीं है इनकी, ये सब ठीक है, सब नॉर्मल हैं, सब अच्छा है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो उनसे बातें करने लगे। जब डॉक्टर साहब ने उस तरफ देखा तो उसकी टांगे सीधी हो। तो मेरे को कह रहे सर देखो, और टंगा सीधियां हो गई हैं, और देख लो, और टंगा सीधियां हो गई। मैंने जैसे देखा तो वाकई सचमुच टांगे सीधी हो गई। और मेरे लड़के ने भी ऐसे लेटा था, सिर ऊपर करके देखा कि सचमुच मेरी टांगे सीधी हो गई, उसकी टांगे सीधी हो गई। मैं कहा कि डॉक्टर साहब क्या हुक्म है? जाओ घर, जाओ दवाई ले जाओ, दवाई खाओ, 10 दिन बाद मेरे को फोन से बता देना, घर चले गए। गुरु की कृपा हो, एक रात में वो चल